अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी। और हमारा टॉपिक है, हम पढ़ रहे हैं हमारी जो स्टेट इकोनॉमी है जिसे जीएसडीपी कहते हैं। इसमें कौन कौन से सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं या कितने सेक्टर, जैसे कि इसमें 3 सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के बारे में हमने पढ़ा और आज हम सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। सेकेंडरी सेक्टर इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, यानी सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम आता है। मैन्युफैक्चरिंग यानी अगर ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती है ये खाम माल से चीज़ें तैयार करके देता है। जैसा कि अगर हम मिसाल लेंगे कि अगर हमारे पास खाम माल के तौर पर लकड़ी होती है तो इससे टेबल जो बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में टेबल बनाया जाता है, कुर्सी बनाई जाती है, वुड कार्विंग करके मुख्तलिफ़ किस्म के बेड बनाए जाते हैं, तो वो तैयार शुदा चीज़ें होती हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे जैसे कॉटन उगाया जाता है, जूट उगाया जाता है, फिर वो जब इंडस्ट्रीज़ में पहुंचाया जाता है तो वहाँ पर उससे कपड़ा तैयार किया जाता है, तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसी तरह से हम एक और मिसाल आपको बताएंगे, जिस तरह से हमने कल पढ़ा सिल्क इंडस्ट्री के बारे में, किस तरह से वो रेशम का कीड़ा लाकर उसे मलबरी के पत्तों पर पाला जाता है, फिर जब वो तैयार होता है तो वो अपने इर्द गिर्द एक कोकून उसको कहते हैं वो बनाता है, यानी यथ इस गोद शिमाना। फिर जब उसको इंडस्ट्रीज़ में बेच दिया जाता है तो इंडस्ट्रीज़ में उस कीड़े से रेशम तैयार किया जाता है। तो वो जो प्रोसेस होती है उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब ये सेकेंडरी सेक्टर हमारी इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, जैसे अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हैं, इसमें हमारे पास इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी आती है, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, सीमेंट इंडस्ट्री और फैक्ट्री वगैरह आते हैं। तो अगर हम मिसाल लेंगे, हमारे पास जो सीमेंट इंडस्ट्री है, इन्होंने 1 करोड़ सीमेंट बैग बनाए, तैयार किए। तो सीमेंट जब उन्होंने तैयार किया 1 करोड़ बैग, तो एक बैग की कीमत जो होती है वो 500 रुपये होती है। फिर जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 500 करोड़ आएंगे। और वो 500 करोड़ कहाँ जाते हैं, वो हमारे जो स्टेट इकोनॉमी होती है इसी में जमा होती है। तो वही हमारा जीडीपी बनता है। तो इसी तरह से ये जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ यानी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह जो है, तो इनसे जो भी आमदनी बनती है, जैसे इंडस्ट्री से अगर 500 करोड़ आता है, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वाट्स में बिकती है, तो 100 वाट या किसके हिसाब से ये बिकेगी, तो क्या इसकी कीमत होगी, इससे जो आमदनी होगी वो भी हमारी जीएसडीपी में जाती है। इसी तरह से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम है, जिसको लेस कैपिटल भी कहते हैं, और यहाँ पर इसमें कालीन बनाए जाते हैं, शॉल वगैरह। तो यहाँ से भी जो आमदनी आती है, या सीमेंट इंडस्ट्री से जो कुछ आमदनी आती है वो कहाँ जाती है, वो हमारे स्टेट जीडीपी में जाती है। उसे हम हमारा स्टेट जीडीपी कहते हैं कि हमारा स्टेट जीडीपी इन सेक्टर से कितना हासिल हुआ या सेकेंडरी सेक्टर से कितना हासिल हुआ। तो ये जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर होता है, इसलिए इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट फॉर बोथ स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड, यानी ये हमें एम्प्लॉयमेंट भी देता है, चाहे लोग स्किल्ड हों या नॉन स्किल्ड हों। यानी इसमें मुख्तलिफ, चूँकि ये जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनमें मुख्तलिफ पोस्ट्स पर लोग काम करते हैं, मज़दूर होते हैं, हिसाब किताब रखने वाले होते हैं, या ये जिनको हम कारीगर कहते हैं, मुख्तलिफ किस्म का काम जानने वाले लोग भी इसमें होते हैं। तो ये था हमारा सेकेंडरी सेक्टर। इस सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है और किस तरह से ये हमारी जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में टर्शियरी सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।